देशभक्ति की कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। पुनः माई वाइफ है स्टडी इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के जीवन के बारे में हम पढ़ेंगे। इनसे संबंधित अपने जीवन को और प्रेरित करेंगे। देश में इनके योगदान को उत्साह और जोश के साथ हम अपने जीवन में भी इस देश को गुलामी की बेड़ियों से निकलकर पुनः ऊंची उड़ान भरने की कल्पना शक्ति इसके अंदर भरें। तो सबसे पहले हमारे देशभक्त क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में सुनते हैं। एक जाने माने बैरिस्टर, घर में सेवा करने के लिए नौकरों की कोई कमी नहीं, जमींदारों वाला रहन सहन, पर एकाएक आ जाता है ज़िंदगी में बदलाव। एक आंदोलन बदल देता है उनकी ज़िंदगी। महात्मा गांधी के संपर्क में आते ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी अपना लेते हैं। देश के लिए त्याग और विदेशी चीज़ों से घृणा इतनी बढ़ जाती है कि अपने बेटे का दाखिला कोलकाता यूनिवर्सिटी से हटाकर बिहार विद्यापीठ में करवा देते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने सुख सुविधाओं को त्याग कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनकी प्रतिभा का इससे पता लगाया जा सकता है कि एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पत्र में 7 सवाल थे। प्रश्न पत्र पर लिखा था कि किन्हीं 5 सवालों के जवाब दें। राजेंद्र प्रसाद ने सभी 7 सवालों के जवाब लिख दिए और शिक्षक के लिए एक नोट लिखा कि कोई भी 5 सवाल जांच लें। उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं दी वे सभी में प्रथम आए। इतना प्रतिभावान होने के बावजूद राजेंद्र प्रसाद ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल अपने जीवन को संवारने के बजाय देश की आज़ादी और जनता की बेहतरी के लिए लगा दिया। 1920 में असहयोग आंदोलन से जुड़ते ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन बदल जाता है। वे प्रखर तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में उतर जाते हैं। 1930 में शुरू हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक तेज तरार कार्यकर्ता के रूप में नजर आते हैं। इस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार राज्य का प्रमुख बना दिया जाता है और उनका काम होता है आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नमक बेचकर धन की व्यवस्था करना। 1934 में बिहार में आए भयानक बाढ़ और भूकंप के दौरान उन्होंने जनता की इतनी मदद की कि लोग उन्हें बिहार का गांधी कहकर पुकारने लगे। हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में लाला लाजपत राय जी का जीवन भी बहुत ही प्रेरणादायक है। तो हम लाला लाजपत राय जी के जीवन के बारे में आज पढ़ते हैं। तो लाला लाजपत राय जी का जीवन जो था, एक क्रांतिकारी जिसने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। जब साइमन कमीशन का विरोध करते करते समय उन पर ब्रिटिश पुलिस की लाठियां चली तो उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की कील बनेगी। और वाकई इस चोट के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का कफन तैयार होना शुरू हो गया था। इस बलिदान ने ना जाने कितने उधम सिंह और भगत सिंह तैयार किए जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को धराशाही कर दिया। शेर पंजाब के नाम से मशहूर लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में प्रबलता के साथ चलाया। अंग्रेजों में लाला जी के नाम का इतना खौफ था कि 1914 से 1920 तक उन्हें भारत में आने ही नहीं दिया गया। लेकिन लाजपत राय कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने विदेशों से ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देना जारी रखा। लाला लाजपत राय ने अमेरिका से यंग इंडिया पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया और न्यूयॉर्क में इंडियन इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की। इसके अतिरिक्त दूसरी संस्था इंडिया होम रूल भी स्थापित की। इसका नतीजा यह हुआ कि हजारों की संख्या में युवा उनसे प्रभावित होने लगे। साल 1920 में जब वे भारत आए तब तक उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। इसी साल वे गांधी जी के संपर्क में आए और असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पंजाब में जंगल की तरह, आग की तरह फैल गया और जल्द ही वे पंजाब का शेर और पंजाब केसरी जैसे नामों से पुकारे जाने लगे। 63 साल की उम्र में भी लाला लाजपत राय इस जोश से क्रांतिकारियों को संगठित और अंग्रेजों का विरोध करते थे जैसे 20 साल का कोई युवा हो। इसलिए भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपनी प्रेरणा मानते थे। ऐसे ही लाला लाजपत राय जी का जीवन हमें प्रेरणा देने वाला है। हमें अवश्य ही प्रेरणाएं मिलती हैं प्रत्येक वीर से, वीरांगनाओं से, और ऐसे ही हम अपना जीवन और तीव्र करें और प्रखर बनाएं और अच्छे से देश के योग्य करें। हमारे देशभक्त क्रांतिकारियों में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में जानते हैं। आज की देशभक्ति के चैप्टर में बाल गंगाधर तिलक के अंदर देशभक्ति की भावना
बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। वीर शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले तिलक वे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की और देश के लोगों को स्वराज का अर्थ समझाया। उनके नारे स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने युवाओं में ऐसा जोश भर और जुनून भर दिया कि पूर्ण स्वराज जैसी क्रांतिकारियों के जीवन का इकलौता उद्देश्य बन गया। तिलक ने शिक्षा को आज़ादी का सबसे प्रबल हथियार बनाया और पूरे देश में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने समाचार पत्र के द्वारा अपनी क्रांतिकारी आवाज़ और भारतीय संस्कृति को देश के कोने कोने में फैलाने का काम किया। उन्होंने देश की जनता को समझाया कि स्वतंत्रता भीख मांगने से नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। तिलक के मराठी अखबार केसरी और अंग्रेजी अखबार द मराठा ने लोगों की राजनीतिक चेतना को जगाने का काम शुरू किया था। अंग्रेजों द्वारा जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया तो तिलक ने इसका जबरदस्त विरोध किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की। उनके प्रयासों का ही नतीजा था कि देश में जगह जगह लोग ब्रिटिश सामानों की होली जलाने लगे थे। तो आज की इस देशभक्ति की कक्षा में जो केवल मात्र एक राज्य या एक स्टेट के अंदर ना रहकर पूरे भारत पूरे विश्व में फैले और पूरे भारतीय इसे मन वचन और विचार से इसे अपनाएं और पुनः अपने बच्चों को जागृत करें, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस वीडियो को अवश्य लाइक शेयर और कमेंट करें। माई वाइफ स्टडी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो